आरएसएस ने राम मंदिर को बताया दुनिया के इतिहास का स्वर्णिम युग। प्रस्ताव पारित कर की मंदिर की काफी तारीफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को संपन्न हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है और इस दौर को दुनिया भर के इतिहास में स्वर्णिम युग बताया है। इसमें कहा गया है कि पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 5125 को राम जन्मभूमि पर रामलला के विग्रह की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा विश्व इतिहास का एक अलौकिक एवं स्वर्णिम पृष्ठ है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सैकड़ों वर्षों तक संतों साधुओं के निर्देश में हिंदू समाज ने संघर्ष और बलिदान देते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का फल राम मंदिर के रूप में मिला है। शहीद कार सेवकों और सरकार प्रशासन सहित आंदोलनों में शामिल शोधकर्ताओं, पुरातत्वविदों, विचारकों, कानूनविदों और पूरे हिंदू समाज का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। राम मंदिर में पवित्र अक्षत वितरण के अभियान में पूरे समाज ने सक्रिय रूप से भाग लिया है और राम भक्तों ने सभी कस्बों और अधिकांश गांवों में करोड़ों परिवारों से संपर्क किया। 22 जनवरी को भारत और विदेशों में भी लोगों ने घरों में दीपोत्सव और भगवा झंडे के साथ साथ मंदिरों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भगवान राम का जीवन सभी को समाज और राष्ट्र के लिए बलिदान करने और सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। राम राज्य की अवधारणा आज भी लोगों के मन में है। भगवान राम के जीवन में त्याग, स्नेह, न्याय, वीरता, सद्भावना और निष्पक्षता आदि जैसे धर्म के शाश्वत नियमों को फिर से समाज में स्थापित करना जरूरी है। संघर्ष और समाज का निर्माण ही भगवान राम की सच्ची पूजा होगी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने सभी नागरिकों से एक ऐसा भारत बनाने का भी आह्वान किया जो भाईचारे, कर्तव्य चेतना, मूल्य आधारित जीवन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर देश वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है और इससे सारे विश्व का उद्धार हो सकता है। आपको सभी को ज्ञात हुआ ही होगा कि 3 वर्ष में एक बार संघ के माननीय सरकारेवा का चुनाव होता है और 2021 से माननीय दत्तात्रेय जी सरकारेवा थे। आज संघ की प्रतिनिधि सभा में पुनः एक बार सरकारेवा के दायित्व का चुनाव हुआ और उस चुनाव में सर्वानुमति से आप पुनः एक बार 2024 से 27 ये जो 3 वर्ष का कार्यकाल है उसके लिए पुनर्निर्वाचित हुए माननीय सरकारेवा के दायित्व पर। तो आज पुनर्निर्वाचित होने के पश्चात पहली बारी आप सबके सामने वार्तालाप करने के लिए उपस्थित है। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लोग पिछले 4-5 दिन से संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के प्रचार विभाग के निमंत्रण पर कई प्रकार के संवाद, पत्रकार वार्ता, इन सभी में आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के बारे में न केवल जान रहे हैं, आपके सहयोग भी दे रहे हैं और हमारे विचार को देश दुनिया भर में पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए संघ के ओर से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। वैसे नागपुर के माध्यम के लोगों के लिए संघ नया नहीं है, वैसे देश भर में कहीं भी नहीं है। एक विशेष प्रसंग मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर हुआ। पिछले बार मैं सरकारेवा के नाते जब निर्वाचित हुआ, मेरे ऊपर ये दायित्व आया, वो बेंगलोर में था। संघ के जीवन में पहली बार संघ के इतिहास में सरकारेवा का निर्वाचन नागपुर से बाहर हुआ था। तो मेरे मन में दायित्व बहुत तो उसमें था, लेकिन स्मृति मंदिर परिसर में मेरे ऊपर ये गुरुतर दायित्व नहीं आया, ऐसे मेरे मन में था।
मैं कह भी नहीं सकता था दोबारा करो ऐसे। तो जो भी हो, कोविड के कारण उस समय प्रतिनिधि सभा बैठक यहाँ नहीं हो पाई। बेंगलुरु में संभव था, उस समय के जो भी प्रोटोकॉल था उसमें और एसओपी वगैरह थे, तो बेंगलुरु में संपन्न हो गया और चुनाव वर्ष था। तो इन द लाइटर वेन, दत्तात्रेय जी बेंगलुरु के हैं इसलिए चुनाव को बेंगलुरु में खींच लिया, ऐसे किसी को लगा होगा। मेरे तो इतनी क्षमता तो मेरी नहीं रहती है। आज मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ इस गुरुतर दायित्व के लिए मेरे योग्य समझा, और इस दायित्व को निभाने के लिए जो संघ के परंपरा है, बड़ों के मार्गदर्शन है, उन्होंने जो जिस प्रकार के एक मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलने का प्रयास मैं करूँगा। इससे ज़्यादा इस संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहता। प्रतिनिधि सभा बैठक संपन्न हो रही है। आज शाम तक समारोह के साथ पूजनीय सरसंघ चालक जी के पाथेय सभी प्रतिनिधि सभा में आए हुए लोगों को मिलेगा, उसके साथ बैठक समाप्त होगी। संघ के निरंतर कार्य बढ़ने के कारण कई आयाम बढ़ते हैं और शाखाएं बढ़ती हैं। शाखा बढ़ती है तो संघ के प्रतिनिधि बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। इसलिए इस बार हमारे लिए व्यास सभागृह जो प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के लिए बैठ सकते हैं ऐसे करके कुछ वर्ष पहले निर्माण किया था, वो कम पड़ गया। तो इसलिए मैदान में एक अस्थायी रचना करनी पड़ी। तो अच्छी बात है, संघ के कार्य बढ़ने से और हमारे कार्यालय और इस प्रकार के भवन छोटे पड़ते हैं तो अच्छा है। तो भवन बड़ा होना एक है, लोगों के दिल उससे बड़ा है। तो इसलिए लोगों के हृदय के अंदर संघ प्रवेश कर रहा है और समाज में संघ के प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अभी श्री रामलला प्रतिष्ठा के पूर्व 1 से 15 जनवरी तक देश भर में अक्षत वितरण के कार्यक्रम जो हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं। उसमें जिस प्रकार लोगों के स्वागत रहा, वह देश के अंदर वातावरण कैसे है और वर्षों से संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और सारे हिंदू समाज जिस सपने को देख रहा था और जिस विषय के आग्रहपूर्वक हमने कहा था, श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। श्री राम भारत के सिविलाइजेशनल सिंबल है। राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रतीक है। यह बार बार सिद्ध हुआ है और 22 जनवरी के पौष शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम इसको पुनः सिद्ध करके दिखाया है। तो इससे भी अधिक हमारे लिए एक आनंद की बात यह है कि देश भर में स्वयंसेवक और इस विचार के साथ जुड़े हुए लोगों ने 19 करोड़ से अधिक, लगभग 20 करोड़ तक घरों का संपर्क किया है। यह मुझे लगता है भारत के इतिहास में किसी भी एक अभियान 15 दिन के अंदर जो हुआ है उसमें एक कीर्तिमान है। इट इज a record by itself in any part of the world. In just 15 days period, such a wide and nationwide contact has been possible. और 5,78,000 गांव हिंदुस्तान के और नगरीय क्षेत्र में भी लगभग 4,727 इतने व्यापक संपर्क इसीलिए हो पाया। एक है इस राष्ट्रीय अभियान जो है मंदिर निर्माण का, उससे लोग जुड़े हैं। दूसरा ये हो पाया
संघ के कार्य के जो जाल है संगठन का, उस नेटवर्क के कारण संभव हुआ है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र तक का विषय को ले जाने का कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। समाज के लोग शहर से इसके साथ जुड़ गए, इसलिए ये केवल स्वयंसेवकों का काम नहीं रहा, सारे समाज का रहा। इसलिए समस्त समाज को हम सभी कृतज्ञ हैं और अभिनंदन भी करते हैं, क्योंकि एक दृष्टि से राम मंदिर का निर्माण को किसको कौन कृतज्ञता व्यक्त करे, ये हम सभी मिलकर किए कार्य है। तो इन ए वे सेल्फ कंग्रेचुलेटिंग ही होगा, सब मिलकर सभी का अभिनंदन देना है, क्योंकि समाज का कार्य है, समाज ने किया है, राष्ट्र का कार्य है, राष्ट्र ने किया है। दूसरा है कि संघ के शताब्दी वर्ष नजदीक आ रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने जो संगठनात्मक दृष्टि से कार्य विचार किया है, वह कार्य के विस्तार के हम पूर्ण मंडल, पूर्ण खंड के और पूर्ण नगर के एक लक्ष्य लेकर चले हैं। एक खंड में डेवलपमेंट ब्लॉक जो है विकास खंड, उसमें जितने भी मंडल है उन सभी मंडलों में संघ के कार्य किसी न किसी रूप से, शाखा अथवा मिलन, नित्य शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन, यह होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। हम अगले 1 वर्ष में इसको पूरा करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करने वाले हैं। 2025 के विजयदशमी से शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा, उससे पूर्व इसको पूरा करने के हमारे लक्ष्य है। पिछले 2-3 वर्षों में हम आगे तो बढ़े हैं, बीच में 1-2 वर्ष कोरोना के कारण, कोविड महामारी के कारण कार्य की गति में थोड़ा सा उस समय जो निर्बंध थे, शाखा लगना मुश्किल था, प्रवास नहीं कर सकते थे, हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग वगैरह नहीं हो पाए, तो इस कारण से स्वाभाविक रूप से वो गति पर थोड़ा सा अवरोध आया। अन्यथा मेरा विश्वास है अब तक हम इस लक्ष्य के और नज़दीक आ जाते और इस वर्ष में उसको पूरा करते। तो उस अवरोध को हम पार करके अभी कोरोना की स्थिति से पहले से हम आगे बढ़े हैं। तो कार्य के व्याप्ति एक है, इस कार्य सर्वस्पर्शी होना चाहिए, समाज के हर वर्ग के लोग। आज भारत के सभी वर्गों के, हिंदू समाज के सब प्रकार के पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ग संघ के कार्यकर्ता के नाते सहभागिता में हैं। देश के हर कोने में संघ के कार्य है। समाज के सभी स्तरों के आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से आज संघ अक्षरशः एक राष्ट्रीय अभियान बन गया है। यह केवल एक संगठन तक सीमित नहीं है। दिस हैज बिकम ए नेशन वाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इट्स ओन यूनिक टाइप। संघ के कार्य स्वयंसेवकों की सहभागिता से चलता है। समाज में सब प्रकार के अच्छे काम को सहयोग देना स्वयंसेवकों के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए हमने जो परिवर्तन के दृष्टि से परिवार के अंदर जीवन मूल्य, पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक समरसता, सब प्रकार के भेद को भूलकर, छोड़कर हम सब एक समाज के, एक राष्ट्र के लोग हैं, इस भावना को लाना है।